नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं ओखला विधानसभा के मदनपुर खादर में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के इंद्रपाल जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। इंद्रपाल जी, आपका स्वागत है सर। पहला मैं आपसे सवाल करूंगा, आपका जो राजनीतिक जो दौर शुरू हुआ सर भारतीय जनता पार्टी में, कैसे कितने वर्षों से जुड़ा हुआ आपका? सर, मैं भारतीय जनता पार्टी में तुगलकाबाद क्षेत्र में हमारे जो वर्तमान में एमपी हैं रमेश बिदुड़ी जी, मैं उनके साथ में कम से कम 15 साल काम किया जी। उसके बाद में हमारी झुग्गी जो है ये वहाँ से उखड़ करके यहाँ मदनपुर खादर वार्ड नंबर 103 में आ गई है जी। उसके साथ साथ मैं चौधरी ब्रह्म सिंह जी के साथ में 22 साल हो गए मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा जी। मैंने रमेश बिदुड़ी जी के साथ में भी बहुत मेहनत की है, पार्टी का बहुत अच्छी तरीके से कार्य किया जी। और 22 साल मुझे वार्ड नंबर 103 में यहाँ पर रहते हुए पूरी फैमिली के साथ में मैं पार्टी का बाखूबी काम कर रहा हूँ जी। सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता हूँ जी। मैंने यहाँ पे जिस वक्त ये कॉलोनी आई जे कॉलोनी के नाम से, इस क्षेत्र के अंदर यहाँ जंगल में हमारी कॉलोनी डीडीए ने जो है बसाई हुई है। उस टाइम मैंने यहाँ पे सामाजिक तौर पर जो है यहाँ पर देखा कि यहाँ पे लोग जो है बहुत गरीबी के दायरे में थे, तो यहाँ के लोगों से आपस में मेल जोल करके इनके विचार ले करके मैंने सर्वप्रथम यहाँ पे भागवत कथा का काम शुरू किया जी। और भागवत कथा में जो है हमने चंदा इकट्ठा करके जो है भागवत कथा करनी शुरू की जी। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में हमने वाल्मीकि जयंती की मीटिंग करी जी और वाल्मीकि जयंती यहाँ पे निकलवानी शुरू कर दी जी। उसके उपरांत जो है यहाँ पे बड़े बड़े नेता आते गए, उन लोगों से भी जो है हमने अवगत करते रहे, बातचीत करते रहे। तकरीबन यहाँ पे इस क्षेत्र की वार्ड नंबर 103 के 1 लाख की आबादी है जी। लेकिन सुचारू रूप से इस कॉलोनी का कोई भी कार्य अभी ठीक तरीके से नहीं हुआ जी। क्या समस्या है इंद्रपाल जी आपके क्षेत्र की? इस क्षेत्र के बारे में सर मैं आपको यहाँ के बारे में, एक तो सफाई की बहुत बड़ी दिक्कत है जी। सुचारू रूप से यहाँ सफाई का कार्य जो है ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा जी। तो सर आप के निगम पार्षद है यहाँ के दिनेश टांक जी। देखो सर, मैं आपको बताऊँ, निगम पार्षद हमारी संतोष देवी है, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट जो है, जो लेडीज सीट थी यहाँ पे BA में लड़कियाँ पढ़ी लिखी कैंडिडेट थे यहाँ पे सर। उसके बाद में जो है टिकट जो है जो एक अशिक्षित आदमी को दिया गया। अब आदमी शिक्षित होगा तो शिक्षित ही विचार होंगे, शिक्षित ही काम होगा और शिक्षित ही कार्य प्रणाली बनेगी सर। बिल्कुल सर। मैंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया सर, और मैं रमेश बिदुड़ी से लेकर के चौधरी ब्रह्म सिंह जी तक यहाँ पे काम कर रहा हूँ। एक मौका अगर मुझे मिले जी, मैं जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए हैं और मोदी जी हुए हैं, उन्हीं के कर कमलों के द्वारा चल करके मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस कॉलोनी का विकास हो। वार्ड नंबर 103 की जितनी समस्याएं हैं वे हम अपनी मेहनत से उसको जो है जनता के बीच में जा कर के जनता के सहयोग से लेकर के इस कार्य को हम पूरा करें। शिक्षा का अभाव बहुत वंचित है जी यहाँ पे, क्योंकि गरीब बच्चे हैं यहाँ पे, गरीब आदमी बसे हुए हैं। उन लोगों का जो है बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी काम अच्छी तरीके से सुचारू रूप से नहीं हो पाता जी। डिस्पेंसरी सर यहाँ पे कोई नहीं है। डिस्पेंसरी के बिना जो है हमारे गरीब भाई जो है बहुत दूर जाते हैं, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। किराए भाड़े की भी बहुत बड़ी दिक्कत होती सर। उसके बाद में कोई डाकखाना नहीं सर यहाँ पे। पोस्ट ऑफिस की भी बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। बसों का भी आदान प्रदान यहाँ पे सर, एक गाड़ी लगी हुई है, उसकी भी बहुत बड़ी समस्या है। पार्कों की सफाई की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही सर। नालियाँ सब भरी पड़ी है, उनका सही तरीके से कार्य नहीं हो पाता, क्योंकि कर्मचारी जो है यहाँ पे कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं सर। उस तरीके से भी जो है सुचारू रूप से कोई सही तरीके से MCD की तरफ से समस्या जो है हल नहीं होती सर। मगर आपके सामने जैसे कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जो सरकार बनी हुई है वो भी काफ़ी अपनी मजबूती बना चुकी है, तो आने वाला MCD चुनाव को लेके क्या लगता है, संघर्षपूर्ण माहौल रहेगा दिल्ली में इस बार? देखो सर, हर पार्टी अपना प्रभाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई भी एनीवे कोई पार्टी हो,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम एक मेंबर होने के नाते, पार्टी के सिपाही होने के नाते हम ये कहें कि हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। हमारे जिला अध्यक्ष विनोद पछेती जी अभी आए थे, हमने भंडारा किया कल यहाँ पे जो है कि उनके सामने हमने सारी बातें रखी। चौधरी ब्रह्म सिंह जी है, क्षेत्र के अंदर हर तरीके से कार्य करने की कोशिश करते हैं, वे भी बहुत अच्छे नेता हैं हमारे, और आदान प्रदान के लिए यहाँ पे हर क्षेत्र में जो है आते जाते रहते हैं। ये है कि अगर अच्छे आदमी को यहाँ पे 103 वार्ड नंबर से जो है सेवा करने का अगर मौका मिला तो यहाँ का जो है हम हर संभव हर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है हर तरीके की समस्या का जो है जनता के द्वारा बैठा करके, जनता के बीच में बैठ करके इस कार्य को हम पूरा करेंगे। और ये हमारा वादा है कि अगर इंद्रपाल को अगर टिकट मिला तो हम जनता को निराश नहीं करेंगे, जनता के बीच में जो है बैठ करके काम करेंगे। क्योंकि मोदी जी हमारे देश के विश्व स्तरीय जो है नेता हैं। मोदी जी आज देश की गरिमा को विश्व स्तर पे बहुत ऊपर लेकर के जा रहे हैं। हमारी सेना भी बहुत मजबूत है। हम चाहते हैं कि मोदी जी के दिशा निर्देश के अनुसार चल कर के, उनके रास्ते पर चल कर के हम 103 नंबर वार्ड का जो है मोदी जी की सुचारू रूप से उनकी योजनाओं का जो है हम लागू करवाएं यहाँ पे। और जितनी भी मोदी जी की योजनाएं हैं इन गरीबों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ला करके इन गरीबों का उत्थान की तरफ प्रयास करेंगे। सर आपका किस प्रकार का लोगों में जनसंपर्क है, जन सेवा को लेके, जैसे कि कोरोना काल में क्या आपकी भूमिका रही सर? मैंने कोरोना काल में गौ माता का भंडारा किया। सर्वप्रथम मैंने गौ माता से स्टार्ट किया कि गौ माता हमारी जो है ये बेचारी रोड पे जो है दर बदर भटकती हैं। अगर मुझे कामयाबी मिली तो मैं एक इनके गौ माता के लिए जो है यहाँ पे कोशिश करूँगा कि हमारी गौ माता ये भटकनी ना पड़े। मैंने जो है ओखला मंडी से ला करके यानी उनके लिए भी सेवा का योगदान किया सर। दूसरा, कोरोना में मैंने जो है कड़ी चावल का प्रोग्राम रखा अपने घर पर। A2 1693 नंबर में मैंने कड़ी चावल वितरित किया। करीबन 500-400 हज़ार आदमियों को मैंने वितरित किया। फिर मैंने जो है अगले दिन भंडारा जो है कोरोना काल में नेहरू प्लेस तक गाड़ी में बैठ करके यानी वो भी मैंने गरीबों में वितरित किया। जो बेचारे रोड पर गरीब आदमी सोए थे उनको उठा करके मैंने उनको भी भोजन की व्यवस्था का प्रावधान किया सर। यहाँ के जो विधायक हैं अपने ओखला विधानसभा के अमरतुल्ला खान जी, सेकंड टाइम यहाँ से जीते हो। जय कॉलोनी को लेकर सर बात कर लें, यहाँ के लिए सुचारू रूप से क्या सुविधाएँ दी उन्होंने? देखिए सर, मैं आपको बताऊँ, अमानतुल्ला खान जी जो है वे हमारे विधायक दोहरा व्यवहार करते हैं। क्योंकि अमानत जी विधायक जब से बने हैं पानी हमारे पास में गंगा जल वाटर जो है जलेबी चौक पाया हुआ है। अगर विधायक जी चाहते हैं तो उनके लिए कोई भारी काम नहीं है। हमारी कॉलोनी में जे कॉलोनी में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वो गंगा जल वाटर जो है विधायक जी चाहते तो वो वाटर पानी जो है हमारी जे कॉलोनी में चला जाता। जबकि पास में कच्ची कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनी में उन्होंने शिविर नाली का शिविर का काम करा दिया, लेकिन उधर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अमानत जी को चाहिए कि क्षेत्र का विधायक, ओखला क्षेत्र का विधायक होते हुए जो है दोहरा व्यवहार ना करें और जनता के बीच में जो है अगर वे अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता उनको जवाब देने का काम करेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो चाहती है क्षेत्र के अंदर वो सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा जी। विधायक जो है हमारे दोहरे व्यवहार का जनता के बीच में दोहरा व्यवहार करते हैं, जबकि विधायक का ये काम नहीं होता, निगम पार्षद का ये काम नहीं होता। निगम पार्षद किसी भी पार्टी का बने वो जनता के बीच में बैठ करके काम करे, जनता की समस्या में जाए, जनता के घर घर पहुंच करके उनकी समस्या का निवारण करे, यही विधायक का काम होता है। अगर एसडीएम भी अगर बैठा है, एसडीएम का भी एक तरीके से यही विचार बनता है कि एसडीएम क्षेत्र के अंदर आकर के जनता के बीच में, गरीबों के बीच में जो है एसडीएम का भी यही फर्ज बनता है कि जनता को रूबरू होकर के जो है उनके विचार सुने, क्या समस्या है। गरीब आदमी तक जो है वो बात उनकी पहुंचती नहीं है, गरीब आदमी जू का तू लटक जाता है। अगर गरीब आदमी से एसडीएम भी मिले, विधायक जी भी बैठ करके बात करे, प्रति घर में जाने का विधायक जी का प्रोग्राम बनता है कि आम आदमी के पास में जा कर के बातें सुने। निगम पार्षद का भी यही बनता है कि आम नागरिक से मिल करके उनकी मूल समस्याओं का निवारण करे। सर कितने बूथ हैं यहाँ के इंद्रपाल जी? यहाँ के तकरीबन मेरे हिसाब से 28-29 बूथ हैं सर यहाँ पे। तो सभी बूथों में आपका अच्छा संपर्क आपका है? संपर्क लोगों में संपर्क ये है सर, मैंने यहाँ पे जब से मैं आया हूँ हर बूथ के अंदर जा कर के मैंने गरीब अमीर को देखा है, बहुत नज़दीक से मैंने जो है काम किया है। अगर मुझे सेवा का मौका मिला तो उनको मैं कहने का मौका नहीं दूंगा
नेता बहुत आएंगे, नेता बहुत चले जाएंगे, लेकिन हमें नेतागिरी नहीं करनी सर। हमें एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अगर पार्टी हमें सेवा करने का मौका देगी तो हम आपसे वादा करते हैं इस बात का कि जनता के बीच में बैठ के हम फैसला लेंगे। जो भी जनता का पैसा आएगा, जनता के बीच में हम एक पंचायत करेंगे और पंचायत के बीच में हम बताएंगे कि इतना पैसा इस कॉलोनी के अंदर आया है, आप खड़े होकर के बताओ कि आपकी समस्या क्या है। उसका जो है जनता के बीच में फैसला होगा कि आप क्या काम चाहते हो। और हम अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ की अपनी कॉलोनी में जितनी भी गंदगी है, जितनी भी सफाई है और जो भी समस्या है सर, यहाँ पे बिजली वगैरह की जो भी समस्या है, इस समस्या का जो है हम सभी जनता के बीच में, जनता को बीच में लेकर के जो है उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। चौधरी ब्रह्म सिंह जी जो है वे हमारे शीर्ष नेता हैं। चौधरी रमेश जी जो है हमारे एमपी हैं। उनसे मिल करके गौतम गंभीर जी हमारे एमपी हैं। तो उन लोगों से हम मिल करके जो है उनके द्वारा जो है यहाँ का जनता का कार्य करने की पूरी कोशिश करेंगे जी। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात इंद्रपाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।